हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल को कंप्लीट किया था और वो थी हमारी इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। और आज हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है गोल्जी बॉडी। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि गोल्जी बॉडी क्या होती है, कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, कैसे ये फंक्शन करती है, किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है और किस तरीके से ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करती है। ठीक है। तो ये सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जो हमारी आज की जो मेन हेडिंग है वो क्या है, गोल्जी बॉडी। इसके देखो कई अदर वेरियस नेम्स होते हैं, जैसे गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रियोन और प्लांट्स के अंदर जनरली हम इसको कहते हैं डिक्टियोसोम। तो ये हमारी गोल्जी बॉडी के वेरियस नेम्स हैं। ठीक है। इसके बाद देखो अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी हमारी देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने। और कब की थी? इन 1898। ठीक है। तो जो हमारी गोल्जी बॉडी है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। कब की थी? 1898 में। ठीक है। और हमारी जो गोल्जी बॉडी है इसको कहां डिस्कवर किया गया था? इन नर्व सेल, नर्व सेल ऑफ आउल। ठीक है। आउल की नर्व सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया गया था। ठीक है। तो ये बातें आपको गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी के बारे में याद रखनी है। अब देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है ये क्या होती है? डेंसली डेंसली स्टेन रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, नियर न्यूक्लियस लाइक ई आर। ठीक है। तो देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है ये क्या है? डेंसली स्टेन रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस। देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है ये कहाँ प्रेजेंट होगी? नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगी। रेटिक्यूलर स्ट्रक्चर है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल किसकी तरह? ई आर की तरह। इसलिए हमने क्या लिखा है? लाइक ई आर। देखो ये न्यूक्लियस के पास होगी, कैसी स्ट्रक्चर है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो ये डेंसली स्टेन का क्या मतलब है? देखो जो हमारी सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होती है सेल के अंदर उनको देखने के लिए हम उनको स्टेन करते हैं। स्टेन का मतलब होता है कलर करना। ठीक है। तो जब हमारी जो गोल्जी बोर्ड है इसको स्टेन किया जाता है तो ये हमें डार्क कलर की नजर आती है, डेंसली स्टेन दिखाई देती है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? डेंसली स्टेन नेटवर्क लाइक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, किसके पास प्रेजेंट होगी? नियर न्यूक्लियस। ठीक है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए हमने इसको क्या कहा है? लाइक ई आर। किसकी तरह है? बिल्कुल ई आर की तरह। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो गोल्जी बॉडी है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारी जो गोल्जी बॉडी है इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है इसका फॉर्मेशन कौन करती है? हमारी ई आर। इसकी ये बात हमने कहा देखी थी पिछली वीडियो के अंदर कि जो हमारी ई आर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका फॉर्मेशन करती है? गोल्जी बॉडी का। ठीक है। और जो हमारी ई आर है वो सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से मिलकर बनी होगी। ठीक है। तो हमारी जो गोल्जी बॉडी है इसका फॉर्मेशन किसने किया? ई आर ने। तो जिन कंपोनेंट से हमारी ई आर मिलकर बनी होगी सेम उन्हीं कंपोनेंट से हमारी कौन बनेगी? गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो जो हमारी गोल्जी बॉडी है ये भी किनसे मिलके बनी होगी? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। सेकंड क्या है? टिब्यूल्स, टिब्यूल्स। और थर्ड क्या है? वेसिकल्स। ठीक है। जिन कंपोनेंट से हमारी ई आर बनी होगी सेम उन्हीं कंपोनेंट से हमारी कौन बनेगी? गोल्जी बॉडी। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर ये भी उन्हीं कंपोनेंट से मिलके बनी है, फिर इनके अंदर डिफरेंस क्या है? देखो इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि जो हमारी सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और जो वेसिकल्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिफरेंट होगा ई आर से। ठीक है। ई आर से बिल्कुल यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका वो बिल्कुल क्या होगा? डिफरेंट होगा। दूसरी बात जो हमारी गोल्जी बॉडी है इसका बिल्कुल फंक्शन भी क्या होगा? ई आर से अलग होगा। ठीक है। और वो कैसे अलग होगा ये बात अभी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में और वो है हमारा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी देखो जो हमारी सिस्टर्नी है वो क्या होती है? फ्लैट, फ्लैट होगी बिल्कुल। और कैसी होगी? सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होगी? सैक लाइक
बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी। देखो कुछ इस तरीके से, ये हमारी क्या है, फ्लैट है और कैसी है, बैग लाइक, अंदर से बिल्कुल कैसी होगी, हॉलो होगी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सिस्टरनी। दूसरी बात देखो, जो हमारी सिस्टरनी है वो कैसे अरेंज होंगी, अरेंज अरेंज पैरेलल पैरेलल टू each each other in form of in form of stack। स्टैक का मतलब होता है ढेर। ठीक है, तो जो हमारी सिस्टम है वो कैसे अरेंज होंगी, अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल कैसे अरेंज होंगी, पैरेलल अरेंज होंगी। किसकी फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ स्टैक, स्टैक की फॉर्म में, ढेर की फॉर्म में क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। देखो ये हमारी क्या है, गोल्जी बॉडी, और ये इसके अंदर क्या है, सिस्टरनी। ये क्या है, सिस्टरनी। देखो ये एक सिस्टरनी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये बिल्कुल देखो एक दूसरे से पैरेलल अरेंज है। कैसी अरेंज है, पैरेलल। अब देखो ये एक सिस्टरनी, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी सिस्टरनी, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो गोल्जी बॉडी है ये प्रेजेंट होती है किसकी फॉर्म में, ढेर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगी, ढेर की फॉर्म में। और कैसे अरेंज होंगी, बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होंगी। ठीक है, तो जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो कैसे अरेंज होती है, एक दूसरे से पैरेलल अरेंज होंगी। किसकी फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म में, ढेर की फॉर्म में। क्लियर है। दूसरी बात देखो, जो हमारी गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टरनी का जो डायमीटर होगा, डायमीटर डायमीटर वो होगा 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर, कुछ इतना हमारी सिस्टरनी का क्या होगा, डायमीटर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के अंदर जो सिस्टरनी के नंबर है, हर सेल के अंदर सिस्टरनी के नंबर अलग अलग होंगे। देखो होता क्या है कि कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनका मेन फंक्शन होता है सिक्रेशन करना, और जो हमारी गोल्जी बॉडी है ये मेनली हेल्प करती है सिक्रेशन में। ठीक है, तो कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रेशन करना, तो उनके अंदर गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टरनी के नंबर क्या होंगे, हाई, ज्यादा होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसी सेल्स भी होंगी जहां पर सिक्रेशन का काम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वहां पर जो गोल्जी बॉडी होगी उसके अंदर सिस्टरनी के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होगी उनके अंदर सिस्टरनी के नंबर अलग अलग होंगे। जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पर सिस्टरनी के नंबर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जहां पर रिक्वायरमेंट कम है वहां पर क्या होंगे, सिस्टरनी के नंबर क्या होंगे, कम होंगे। है कि सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी होगी उसके अंदर जो सिस्टरनी है इनके नंबर फिक्स नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिस्टरनी differ in Golgi body from cell to cell। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिस्टरनी डिफर इन गोल्जी बॉडी फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टरनी के नंबर क्या होंगे, डिफर होंगे। ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से उनके क्या होंगे, नंबर होंगे। इतना क्लियर है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना कि जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसके अंदर जो सिस्टरनी है उसका अरेंजमेंट, अरेंज concentrically अराउंड न्यूक्लियस। देखो इसका क्या मतलब है, जो हमारी सिस्टरनी है वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे अरेंज होंगी, कंसेंट्रिकली। कैसे अरेंज होंगी, कंसेंट्रिकली। अब इस कंसेंट्रिकली का क्या मतलब है, देखो मान के चलो ये हमारा क्या है, कोई पॉइंट है और इसके अराउंड ये हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया ए सर्कल। ठीक है, और सेम इसी पॉइंट के अराउंड दूसरा हमने सर्कल बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया, बी सर्कल। अब देखो इन दोनों सर्कल का जो पॉइंट है, जो सेंटर है वो सेम है। जब कोई स्ट्रक्चर, कोई भी सर्कल जब एक सेम पॉइंट के अराउंड प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं कंसेंट्रिकली। क्या कहते हैं, कंसेंट्रिकली। सेम उसी तरीके से जो हमारा ये क्या है, न्यूक्लियस, इसके अराउंड जो हमारी सिस्टरनी है देखो वो कुछ इस तरीके से क्या होती है, अरेंज होती है, प्रेजेंट होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारी सिस्टरनी है वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे अरेंज है, कंसेंट्रिकली। कैसे अरेंज है, कंसेंट्रिकली। ठीक है, तो जो हमारी सिस्टरनी है वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे अरेंज है, कंसेंट्रिकली अरेंज है। ठीक है, तो ये बातें आपको सिस्टरनी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं, गोल्जी बॉडी जो है हमारी उसके पास पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है,
पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। अभी पोलैरिटी का क्या मतलब है कि जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसके अंदर पोल प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? पोल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। देखो हमारी जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर क्या होगी? पोलैरिटी प्रेजेंट। ठीक है, पोलैरिटी प्रेजेंट का क्या मतलब है कि उसके पास पोल प्रेजेंट होंगे। अब देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसके पास कितने पोल प्रेजेंट होंगे? देखो ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, अब देखो इसका एक सरफेस है वो किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ। इसका जो एक सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, और दूसरा जो सरफेस है ये वाला, ये किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो जो हमारी गोल्जी बॉडी है इसके पास कितने पोल है? दो पोल। एक पोल किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ, और दूसरा जो पोल है वो किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो हमारी जो गोल्जी बॉडी है उसके पास कितने पोल है? दो पोल है। ठीक है, देखो एक किसकी तरफ है? टूवर्ड्स न्यूक्लियस। एक किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ, और दूसरा है वो किसकी तरफ है? टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। इसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो देखो हमारी जो गोल्जी बॉडी है उसके अंदर क्या है? पोलैरिटी प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या है? पोल है। कितने पोल है? दो। एक किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ, दूसरा किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, तो देखो अब जो पोल सेल मेम्ब्रेन, सॉरी जो न्यूक्लियस की पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियस वाले की। ठीक है, अब देखो जो पोल किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ, उसको हम कहते हैं सिस। क्या कहते हैं? सिस फेस या सिस सरफेस कह सकते हैं, या आप सिस पोल कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पोल न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सिस फेस। क्या कहेंगे? सिस फेस। ठीक है, आप इसको सिस फेस के अलावा फॉर्मिंग फेस भी कह सकते हैं। फॉर्मिंग। ठीक है, इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल। ठीक है, इसके अलावा आप इसको कह सकते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स फेस। ठीक है, देखो जो फेस किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ। किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। उसको आप सिस फेस या सिस सरफेस कह सकते हैं, फॉर्मिक फेस कह सकते हैं, प्रोक्सिमल फेस कह सकते हैं, या आप क्या कह सकते हैं? कन्वेक्स फेस। तो जो ये वाला जो फेस है जो किसकी तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ, इसको हम क्या कह सकते हैं? सिस फेस। क्या कहेंगे? सिस फेस। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से सुनना, जो पोल किसकी तरफ है? न्यूक्लियस सॉरी सेल मेम्ब्रेन की तरफ। किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। उसको हम क्या कहते हैं? देखो ये क्या है? ट्रांस है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी ये क्या है? सिस है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। ये फॉर्मिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? मैच्योरिंग। मैच्योरिंग। ठीक है, ये क्या है? प्रोक्सिमल, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टल। ये क्या हो जाएगा? डिस्टल। और देखो ये क्या है? कन्वेक्स, तो ये क्या हो जाएगा? कनकेव। कनकेव फेस, या आप इसको क्या कह सकते हैं? सरफेस। ठीक है, तो देखो जो पोल जो सरफेस जो किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ, उसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांस, या मैच्योरिंग, या डिस्टल, या कनकेव, या सॉरी कनकेव फेस या सरफेस। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पोल है ये किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांस। ट्रांस फेस। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसके पास कितने पोल, कितने फेस प्रेजेंट होंगे? दो। एक किसकी तरफ होगा? न्यूक्लियस की तरफ, जिसको हम क्या कहेंगे? सिस फेस। दूसरा जो फेस है, जो पोल है, जो सरफेस है, जो किसकी तरफ है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस फेस। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसके बारे में आपको एक और बात याद रखनी है। उसको समझने के लिए आपको पहले हमारी जो गोल्जी बॉडी है इसके फंक्शन के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी के पास ये क्या प्रेजेंट है? आर ई आर, और ये क्या प्रेजेंट है? एस ई आर। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखेंगे कि हम जो हमारी जो गोल्जी बॉडी है वो ई आर के साथ कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करेगी। देखो जो हमारी आर ई आर है ये फॉर्मेशन करती है प्रोटीन का। ठीक है, ये बात हमने देख ली थी। ठीक है, और ये जो हमारी एस ई आर है ये फॉर्मेशन करती है लिपिड का। ठीक है, तो देखो कुछ लिपिड कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिसका बिना मॉडिफिकेशन के डायरेक्टली उसका यूज कर लिया जाता है। जैसे ही उसका फॉर्मेशन आर ई आर ने किया, वो डायरेक्टली वो प्रोटीन है जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां चली जाएगी और उसका यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से कुछ लिपिड होती है जो बिना मॉडिफिकेशन के जैसे ही उसका एस ई आर ने फॉर्मेशन किया वो यहाँ से निकलेगी, सीक्रेट होगी, और जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर उसका यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ लिपिड और कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिनका फॉर्मेशन हुआ और डायरेक्टली उनका यूज भी कर लिया। ठीक है, लेकिन
कुछ लिपिड और कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिनका यूज करने से पहले मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो जिनका मॉडिफिकेशन होगा, जैसे यहाँ पर क्या बनी हमारी प्रोटीन, तो उसका क्या होगा मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पर उसका फॉर्मेशन हुआ, वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होगी, पैक होगी, और पैक होकर के वो कहाँ आ जाएगी, हमारी गोल्जी बॉडी की सिस फेस पर। कहाँ आएगी, गोल्जी बॉडी की सिस फेस पर आएगी। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या बनी, हमारी लिपिड बनी, और उसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो वो भी वेसिकल्स की फॉर्म में क्या होगी, पैक होगी, और कहां पर आ जाएगी, हमारी सिस फेस पर आ जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी गोल्जी बॉडी की जो सिस फेस है वो क्या करती है, जो मटेरियल आर ई आर और एस ई आर से आता है उसको रिसीव करती है। क्या करती है, रिसीव करती है, ठीक है। यहाँ पर रिसीव करेगी, और रिसीव करने के बाद जो वेसिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सिस फेस पर फ्यूज हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। फ्यूज होने के बाद देखो ये क्या हो गई, फ्यूज। और फ्यूज होने के बाद जो इनके अंदर जो मटेरियल है वो कहाँ चला जाएगा, हमारी गोल्जी बॉडी के अंदर, ठीक है। वो कहाँ इंटर कर लेगा, हमारी गोल्जी बॉडी के अंदर। फिर इस लिपिड और इस प्रोटीन का क्या किया जाएगा, गोल्जी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन, ठीक है। फिर इस मटेरियल का क्या किया जाएगा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन होने के बाद वापस से वो ट्रांसफेस पर जाकर के वो वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हो जाएगा, ठीक है। देखो वेसिकल्स की फॉर्म में आया, और ट्रांसफेस पर यहाँ पर जो सिस फेस है यहाँ पर रिसीव कर लिया, गोल्जी बॉडी के अंदर मॉडिफाई हो गया, और ट्रांसफेस पर वो चला जाएगा, और यहाँ पर जाकर के वापस से वो वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हो जाएगा। और पैक होने के बाद अब उसकी जहां पर रिक्वायरमेंट है, जहां उसका टारगेट है, वहां पर उसको क्या कर दिया जाएगा, सिक्रेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो जो सिस फेस है इसने क्या किया, एसईआर से और आरईआर से जो मटेरियल आया उसको रिसीव किया, ठीक है। और ट्रांसफेस ने क्या किया, जिस मटेरियल का गोल्जी बॉडी ने मॉडिफिकेशन किया उस मटेरियल को क्या किया, वेसिकल्स की फॉर्म में पैक किया, ठीक है। अब देखो यहां से मटेरियल आया और यहां से वो सिक्रेट हुआ। अब देखो सिस और जो ट्रांसफेस है इन दोनों का फंक्शन तो अलग है, क्या है, फंक्शन तो अलग है, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि जिस मटेरियल को इसने रिसीव किया है उसी मटेरियल को ये क्या करता है, सिक्रेट करता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि सिस एंड ट्रांसफेस, सिस एंड ट्रांसफेस आर entirely डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। देखो जो सिस और जो ट्रांसफेस है वो इंटायरली डिस्टिंक्ट है, क्योंकि इनके फंक्शन क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, इंटायरली डिस्टिंक्ट है बट इंटरकनेक्टेड। लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल आया वो मटेरियल कहाँ से सिक्रेट होगा, ट्रांसफेस से। इसलिए हम क्या कहते हैं, सिस और जो ट्रांसफेस है वो क्या है, इंटायरली डिस्टिंक्ट है बट इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसने किस मटेरियल को रिसीव किया, जो आरईआर और एसईआर ने क्या करा, सिंथेसिस करा, जिसका फॉर्मेशन किया। अब उस मटेरियल का मॉडिफिकेशन किसने किया, गोल्जी बॉडी ने किया, ठीक है। अब देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है ये आरईआर और एसईआर से जो मटेरियल फॉर्मेशन होता है, जिसको मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो कहां पर जाता है, गोल्जी बॉडी के पास जाता है, ठीक है। इसलिए जो हमारी गोल्जी बॉडी है, ये जो हमारी ईआर है इसके पास क्लोजली एसोसिएशन में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो मटेरियल किसने फॉर्मेशन किया, जिसका आरईआर और एसईआर ने फॉर्मेशन किया, उसका मॉडिफिकेशन करती है हमारी गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसलिए हमारी जो ईआर है और जो गोल्जी बॉडी है ये दोनों क्लोज एसोसिएशन में प्रेजेंट होती हैं, और इस तरीके से ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करती हैं। जिस मटेरियल का इसने फॉर्मेशन किया उसका ये क्या करती है, मॉडिफिकेशन, और उस मटेरियल का मॉडिफिकेशन करेगी जिस मटेरियल को मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और भी अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देखेंगे जब हम इसके गोल्जी बॉडी के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसकी सिस्टर्नी कंप्लीट होती है। अब हम इसके नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, और वो है हमारा टिब्यूल्स। देखो नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, टिब्यूल्स। अब देखो टिब्यूल्स क्या होती हैं, ट्यूब लाइक, कैसी होंगी, ट्यूब लाइक, और कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल,
ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो जो हमारी ट्यूब्यूल्स है वो कैसी होंगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी और कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल। ठीक है, देखो ये हमारी क्या है, गोल्जी बॉडी, और ये क्या है इसकी सिस्टर्नी, और ये क्या लगी हुई है हमारी, ट्यूब्यूल्स। ये क्या है हमारी, देखो ट्यूब्यूल्स लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी ट्यूब्यूल्स है। अब इनका अरेंजमेंट कैसा है, देखो ये क्या हो सकती है, मे बी फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, मे बी फ्री और मे बी अटैच्ड टू सिस्टर्नी। देखो जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं वो फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं और सिस्टर्नी से अटैच्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स बनाई है वो सिस्टर्नी से क्या है, अटैच्ड है। तो ये क्या है हमारी ट्यूब्यूल्स, ये क्या है हमारी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो हमारी ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल होती है, फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं और सिस्टर्नी से अटैच भी हो सकती हैं। तो इतनी ही बातें आपको ट्यूब्यूल्स के बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है, और वो है हमारा वेसिकल्स। वेसिकल्स, अब देखो वेसिकल्स क्या होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड होती हैं और जो क्या करती हैं, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसके पास टू टाइप्स की वेसिकल्स प्रेजेंट होगी। एक वेसिकल वो है, देखो जो आर और एसईआर से जो मटेरियल को लेकर के आती है और सिस फेस पर फ्यूज हो जाती है, जो क्या हो जाती है, सिस फेस पर आकर के फ्यूज हो जाती है। और दूसरी वेसिकल्स वो है जो कहां से निकलती है, ट्रांसफेस से निकलती है मॉडिफाइड मटेरियल को लेकर के, और कहां सीक्रेट कर देगी, जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहां पर हमारी टू टाइप्स की वेसिकल्स क्या होगी, प्रेजेंट होगी। टू टाइप्स की क्या होगी, वेसिकल्स प्रेजेंट। ठीक है, देखो पहला जो यहाँ पर टाइप है वो है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वेसिकल, ट्रांजिशन वेसिकल। और दूसरा है यहाँ पर सिक्रेटरी, सिक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारी कितने टाइप्स की वेसिकल्स हैं, टू टाइप्स की। एक कौन सी है, ट्रांजिशन वेसिकल्स, और दूसरी कौन सी है, सिक्रेटरी वेसिकल्स। अब देखो जो वेसिकल्स एसईआर और आरईआर से मटेरियल को लेकर के आती हैं और सिस फेस पर आकर फ्यूज हो जाती हैं, उन वेसिकल्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स। उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वेसिकल्स। ठीक है, तो जो वेसिकल्स आरईआर और एसईआर से मटेरियल को लेकर के आती हैं और गोल्जी बॉडी के सिस फेस पर आकर फ्यूज हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स। ठीक है, दूसरी वेसिकल्स कौन सी हैं, जो ट्रांस फेस से निकलती हैं मॉडिफाइड मटेरियल को लेकर के, उनको हम क्या कहते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स। उनको हम क्या कहते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी टू टाइप्स की वेसिकल्स हमारी गोल्जी बॉडी के पास क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसकी कंपोनेंट क्या होते हैं, कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो गोल्जी बॉडी है वो कैसे फंक्शन करती है और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है इसका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इसका क्या है, मेन फंक्शन होता है, देखो मॉडिफिकेशन करना, क्या करना, मॉडिफिकेशन करना। दूसरा पैक करना, पैकेजिंग। ठीक है, एंड सिक्रेशन ऑफ, सिक्रेशन ऑफ मटेरियल। देखो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना और क्या करना, सिक्रेशन करना। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन। अब देखो ये क्या होता है,
जो मटेरियल कहाँ से आएगा, RER और SER से आएगा, जिसको मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ पर आएगा, सिस फेस पर आएगा और यहाँ पर आकर फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद वो हमारी गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा, फिर उसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन। ठीक है, फिर हमारी गोल्जी बॉडी इसका मॉडिफिकेशन करेगी और ट्रांस फेस पर आकर के वो वापस से वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हो जाएगा। और तो हमारी गोल्जी बॉडी ने उसका क्या कर दिया, पैक कर दिया, पैकेजिंग कर दी। फिर हमारी जो गोल्जी बॉडी है उसको क्या करेगी, सिक्रेट करेगी। जहां पर उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वहां पर उस मटेरियल को क्या कर देगी, सिक्रेट कर देगी, जिसको हम क्या कहेंगे, सिक्रेशन। ठीक है, और क्या करेगी, तो इस गोल्जी बॉडी जो हमारी है वो क्या करती है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन करती है मटेरियल का, जो कहां से आता है, हमारा RER और SER से आता है। ठीक है, तो जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसके मेन फंक्शन क्या है, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना और क्या करना, सिक्रेशन करना। ठीक है, अब देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो इनको मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन को 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करती है। देखो, इट इन्वॉल्व इट इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। इसके अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देखो, पहला स्टेप क्या है, जो हमारा सिस फेस है, सिस फेस रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम 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 ER। देखो, जो हमारी गोल्जी बॉडी की जो सिस फेस है वो क्या करेगी, मटेरियल को रिसीव करेगी। क्या करेगी, मटेरियल को रिसीव करेगी, जो कहां से आएगा, ER से आएगा। देखो, यहां से जो मटेरियल आया वेसिकल्स की फॉर्म में, उसको जो हमारी सिस फेस है वो क्या करेगी, रिसीव करेगी। क्या करेगी, रिसीव करेगी। ठीक है, अब रिसीव करने के बाद क्या होगा, नाउ दिस मटेरियल मॉडिफाई, क्या होगा, मॉडिफाई इन गोल्जी बॉडी। देखो, नाउ दिस मटेरियल मॉडिफाइड इन गोल्जी बॉडी। अब देखो, जो मटेरियल कहां पर आया, सिस फेस पर आया, उसको सिस फेस ने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद ये वेसिकल्स क्या हो गई, फ्यूज हो गई। और फ्यूज होने के बाद इनका जो मटेरियल है वो कहां चला जाएगा, गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब जो मटेरियल अंदर चला गया उसका हमारी जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करेगी, मॉडिफिकेशन करेगी। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन कैसे करेगी, देखो एग्जाम्पल की बात करें, प्रोटीन आया, हमारा जो RER है उससे क्या आया, प्रोटीन आया। प्रोटीन कहां आ गया, हमारी गोल्जी बॉडी के अंदर। अब वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर, कार्बोहाइड्रेट, देखो वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, देखो हमारा क्या आया, प्रोटीन आया, उसने कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल करके क्या बनाया, ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ये क्या है हमारा प्रोसेस। ठीक है, देखो हमारा क्या आया, प्रोटीन आया, कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल करके क्या बनाया, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाया, ग्लाइकोप्रोटीन। सेम अब उसी तरीके से SER से क्या आया, लिपिड। क्या आया, लिपिड। ठीक है, क्या आया, लिपिड। उसने भी कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल करके क्या बनाया, ग्लाइकोलिपिड। क्या बनाया, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब इस ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, तो देखो क्या आया, प्रोटीन आया, कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर के क्या बनाया, ग्लाइकोप्रोटीन। फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, फिर क्या आया, लिपिड आया, लिपिड ने कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर के क्या बनाया, ग्लाइकोलिपिड। इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है, अब देखो इसके नाम में क्या है, डी है, और इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस के अंदर भी क्या है, डी है। ठीक है, इसके अंदर कहीं भी डी नहीं है। तो इस तरीके से आप ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन की प्रोसेस को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि कई बार पूछा जाता है कि ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन की साइट कौन सी है जहां पर इनका
फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन कहां पर होती है, गोल्जी बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, अब देखो जो लिपिड आया, जो प्रोटीन आया, उनका क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। अब मॉडिफिकेशन होने के बाद इनको क्या किया जाएगा, फाइनली फाइनली these modified modified material modified material pack pack in vesicles। इन मॉडिफाइड मटेरियल को क्या कर दिया जाएगा, वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर दिया जाएगा एंड सेंड टू दियर टारगेट। और और इनके टारगेट पर क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, विच विच में बी इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब देखो जो मटेरियल हमारी गोल्जी बॉडी ने जिसका क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। अब मॉडिफिकेशन होने के बाद ट्रांसफेस पर क्या हो जाएंगे, वेसिकल्स की फॉर्म में पैक हो जाएंगे। ठीक है, अब पैक होने के बाद उनको उनके टारगेट पर क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। अब इनके जो टारगेट हैं वो सेल से बाहर भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट। और इनका जो टारगेट है वो सेल के अंदर भी हो सकते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर टारगेट। ठीक है, तो देखो फाइनली दिस मॉडिफाइड मटेरियल पैक इन वेसिकल्स, फाइनली क्या कर दिया जाएगा, इन मॉडिफाइड मटेरियल्स को वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर दिया जाएगा एंड सेंड टू दियर टारगेट। फिर इनको इनके टारगेट पर सेंड कर दिया जाएगा, विच में भी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अब जो ये टारगेट हैं ये इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी क्या है, जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है, मॉडिफिकेशन करती है, फिर उसका क्या करती है, पैक करती है, पैक करने के बाद सिक्रेशन कर देती है। ठीक है, तो ये हमारी जो गोल्जी बॉडी है उसके क्या है, मेन फंक्शंस हैं। अब इनके बाद देखो हमारी जो गोल्जी बॉडी है उसके कुछ अदर फंक्शंस भी हैं, उनके बारे में भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अदर फंक्शंस के बारे में अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो और क्या फंक्शन करती है, वो करेगी सेल वॉल मटेरियल सिंथेसिस। जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है, सेल वॉल के मटेरियल का सिंथेसिस करती है। जैसे जो हमारी प्लांट की जो सेल वॉल है उसके अंदर जो हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, और जो एल्गी की जो सेल वॉल है उसके अंदर मेनन्स, गैलेक्टन्स, इन सभी का फॉर्मेशन कौन करती है, हमारी गोल्जी बॉडी करती है। ठीक है, और जो ये क्या है, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, गैलेक्टन्स, मेनन्स, ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो किस किस का फॉर्मेशन करेगी, जैसे एग्जांपल की हम यहाँ पर बात करें, हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ठीक है, पैक्टीन, पैक्टीन, गैलेक्टन्स, गैलेक्टन्स, मेनन्स, मेनस। ठीक है, इन सभी का फॉर्मेशन कौन करेगी, हमारी गोल्जी बॉडी करेगी। क्लियर है। अगला फंक्शन देखो, जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो और क्या फंक्शन करती है, वो करेगी लाइसोसोम, लाइसोसोम एंड माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन, माइक्रो बॉडीज का क्या करेगी, फॉर्मेशन। ठीक है, देखो जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है, लाइसोसोम और माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन करती है, किसके साथ मिलकर, अलोंग विद ईआर, ईआर के साथ मिलकर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के लाइसोसोम एंड माइक्रो बॉडीज का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया हमारा गोल्जी बॉडी का थर्ड फंक्शन। इसके बाद देखो फोर्थ फंक्शन क्या है, हमारी जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करेगी, स्पर्म, स्पर्म, स्पर्म एक्रोसोम, एक्रोसोम
का फॉर्मेशन, स्पर्म एक्रोसोम फॉर्मेशन। देखो जो हमारा स्पर्म है उसके एक्रोसोम का क्या करती है गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन करती है। देखो ये हमारा क्या है स्पर्म है, ठीक है, ये क्या है हमारा स्पर्म का हेड पार्ट, ये हमारे स्पर्म का क्या है हेड पार्ट, और ये क्या है टेल पार्ट। अब देखो जो ये हेड पार्ट है इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं एक्रोसोम, क्या कहते हैं एक्रोसोम। अब इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आप इतना याद रखें कि जो एक्रोसोम है वो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करती है हमारी गोल्जी बॉडी करती है, ठीक है। देखो अब फोर्थ फंक्शन हो गया, इसके बाद लास्ट जो फंक्शन है हमारी गोल्जी बॉडी का वो क्या है, देखो गोल्जी बॉडी इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। इसको हम गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। गोल्जी बॉडी को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि देखो जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या करती है ट्रैफिक को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो हमारी गोल्जी बॉडी है वो सेल के अंदर मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, किसको कहां पर भेजना है किसको कहां पर नहीं भेजना, इसका काम कौन करती है हमारी गोल्जी बॉडी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो गोल्जी बॉडी है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है हमारी लाइसोसोम।